देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। जेपीएससी के मामले पर राजधानी रांची में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना 11वें दिन भी जारी रहा। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित फैसला नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उधर सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जा रही है, जिस पर सियासत जोर पकड़ चुकी है। जेपीएससी मामले पर राजधानी रांची में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्रों का कहना है, जब तक उनकी मांगों पर उचित फैसला नहीं लिया जाएगा तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन जारी रहेगा। आज अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन का 11वां दिन है और 11वें दिन भी छात्र चिलचिलाती धूप में मौजूद है, खड़े हैं। 11 दिनों से आपको बता दें अनिश्चितकालीन धरने पे है और 11वें दिन जो संख्या है छात्रों की वह बढ़ चुकी है। ये तस्वीर कोई जंतर मंतर की नहीं है, ये रांची की जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की है। आज 11वां दिन है भैया, कैसा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है? बहुत सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को। आप देखिए कि सिविल सोसाइटी का सपोर्ट है ना, छात्रों का सपोर्ट है, छात्राओं का सपोर्ट है ना, तो सपोर्ट का कमी नहीं है। उधर राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का फैसला लिया है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर यह कमेटी गठित की जा रही है। यह कमेटी आंदोलन कर रहे छात्रों से संवाद करेगी, उनकी शिकायतें सुनेगी और भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की विस्तृत जांच करेगी। यह कमेटी जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए भी सुझाव देगी। इस मामले पर सियासत भी जोर पकड़ चुकी है। देखिए, 11 दिनों से लगातार हजारों छात्र जो हैं वो राजधानी रांची की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे हैं और वो बारिश को झेल रहे हैं, उसके बाद धूप को झेल रहे हैं और उनको टेंट तक लगाने नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री जी, आप भी कभी छात्र रहे हैं, क्या उच्च स्तरीय समिति बना रही है? अफसर और मंत्री जाएंगे बात करने कि सरकार की गंभीरता का ही परिणाम है। कार्रवाई लगातार हो रही है, त्वरित कार्रवाई हो रही है। कितने लोग जेल जा चुके हैं, कई एक और लोग जाने वाले हैं और मुझे लगता है बड़ी से बड़ी शख्सियत का भी नाम आएगा, वो भी जेल जाएगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। क्या हुआ पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सीबीआई इंक्वायरी का? और हिंदुस्तान में ये अनूठा उदाहरण होगा जब जेपीएससी के अध्यक्ष रहते हुए गिरफ्तार हुए थे। एबीवीपी के जो है वो बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, फटीक चंद हेम्ब्रम, शांति देवी, गोपाल नारायण सिंह, सारे के सारे लोग जेल गए थे। बीजेपी लगातार सीबीआई जांच की मांग रही है, तो जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा है, बीजेपी अपने शासनकाल के पाप को छुपाना चाहती है। तो ये जो प्रायोजित संस्थाएं हैं, ये अपने साधन से, अपने जो षड्यंत्र से चीजों को भड़का रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा, इनको भी सारी हकीकतें सामने आ जाएंगी, तब समझ में सारी कुछ आ जाएगा। सरकार जब खुद दोषी है तो संवादहीनता तो होना ही है। सरकार कैसे उन छात्रों से नज़र मिलाएगी जो छात्र अपनी पूरी जवानी जो है एक अदद सरकारी नौकरी के लिए खपा रहे हैं और अंत में उसको ठगने का काम ये सरकार कर रही है, उनको धोखा देने का काम कर रही है, पाप करने का काम कर रही है। यहाँ आकर के लोगों से जाना है और इनको अनुमति नहीं दी गई है अभी तक। इस बारे में भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि आखिरकार ये लोग सत्याग्रह करना चाहते हैं, यदि अपनी बात रखने के लिए एक शांतिपूर्ण तरीका अपनाना चाहते हैं तो इस बारे में अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी, वो इनका संवैधानिक अधिकार है। अगर किसी को लगता है कि उन्हें संवाद के जरिए व्यवस्था से अपना जायज निष्पक्ष हक नहीं मिला है तो वो लोग कोर्ट में भी मूव कर सकते हैं, और जिसके साथ गड़बड़ी हुई है, जिसके पास कोई प्रूफ है, धांधलियां हैं, तो कोर्ट का रास्ता सरकार के लिए भी खुला होता है। ये बड़ी खूबसूरती है देश की लोकतंत्र की। जेपीएससी मामले पर सीआईडी की जांच रफ्तार पकड़ चुकी है, पर छात्र सीबीआई जांच की मांग पर कायम है और उनका आंदोलन भी लगातार जारी है। कामरान के साथ उज्जवल, जी मीडिया, रांची।
जेपीएससी मामले में छात्रों के आंदोलन पर सीएम हेमंत सोरेन ने बयान दिया है। राजधानी रांची में सीएम ने कहा कि आपको पता है कि सरकार संवेदनशील है, हम गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं, लेकिन सीना चीर कर तो नहीं दिखा सकते। उन्होंने कहा कि हम जिसके पीछे पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दम लेते हैं। जिस तरीके से जांच एजेंसी दिन रात एक करके लगी हुई है, हमें उसके उत्तर का इंतजार है, जांच के निष्कर्ष का हमें इंतजार है। बहुत जल्द छात्रों को इस विषय पर अवगत कराएंगे। जो भी संवैधानिक नियम होंगे उसके मुताबिक छात्रों को इंसाफ मिलेगा। वहीं मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि राज्य सरकार को थोड़ा समय दें, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें सजा मिलेगी। लीक प्रूफ एग्जाम का समाधान झारखंड ही निकालेगा। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज़ के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। राज्य सरकार गंभीर है इस बारे में और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के जैसा निर्देशित करेंगे उस प्रकार से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो बातें सामने हैं हम लोगों के, एक तो अगर पेपर लीक जैसी बात है तो जो दोषी हैं उनको सज़ा हो। उसके लिए आपने देखा कि छात्रों के आंदोलन पे बैठने से पहले जैसे ही बात संज्ञान में आई तो उसके लिए सीआईडी जांच चल रहा है। सीबीआई के जांचों का अब तक कोई नतीजा नहीं आया है, तो मैं यही छात्रों से आग्रह करूंगी कि आप लोग राज्य सरकार को थोड़ा समय दें, जहां जांच करके दोषियों को सजा हो। उधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। जमशेदपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जेपीएससी की परीक्षा से ज्यादा बड़ी गड़बड़ी जेएसएससी की परीक्षा में हुई है। इसकी जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 5-6 वर्षों में छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी और इस डबल इंजन की सरकार में छठी जेपीसी की नियमावली हम बना रहे थे, उसको लेकर सिर्फ हाईकोर्ट, उसको कोई एग्जाम भी नहीं। और हमने 5 साल के अंदर 1,33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी, चुनौती है मेरा विपक्ष को, और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, क्योंकि आपका जो था एजेंसी हमने साफ सुथरा परीक्षा देने वाला लिया। धनबाद और गिरिडीह में जेएलकेएम की ओर से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी का विरोध चल रहा था। रांची में छात्रों के आंदोलन के समर्थन में ये आयोजन किया गया। धनबाद में आयोजित धरना प्रदर्शन में विधायक जयराम महतो भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आंदोलनरत छात्रों का मनोबल बढ़ाना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। जयराम महतो ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए राज्य सरकार से जवाबदेही तय करने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर जेएलकेएम रांची कूच कर विधानसभा के सामने बड़ा आंदोलन करेगा। झारखंड राज्य में जो प्रोटेस्ट राजधानी में चल रहा है, उसी प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए हम लोगों ने अपने पार्टी संगठन के बैनर तले झारखंड राज्य के 24 जिलों में एक दिवसीय महाधरना का कार्यक्रम किया है।
और इस महाधरना का पहला उद्देश्य है कि रांची में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको समर्थन दिया जा सके, ताकि उनको भी लगे कि आप रांची में हैं तो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह तमाम जिलों के मुख्यालय में हम संगठन के साथ ही आपके हौसले को अफजाई करने के लिए, आपकी मांगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आंदोलन में आपके साथ खड़े हैं। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जिस तरह जेपीएससी और जेएसएससी का जो पेपर लीक हो रहा है उस सिस्टम को सुधारने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे अभी देखा जाए तो झारखंड के जितने भी छात्र हैं कहीं ना कहीं तैयारी करते करते उनका जो है सो उम्र सीमा सबका गुजर जाता है, क्योंकि एक कैलेंडर भी आपका जारी नहीं किया गया है और ना ही हमारे जो भी छात्र अभी सभी जितने भी हमारे छात्र हैं झारखंड के जो भी हैं वो भी गरीब घर से ही छात्र हैं और उन लोग जो है सो अभी अपनी हक की लड़ाई के लिए अभी फील्ड में उतरे हुए हैं। जेल कैंप पार्टी की ओर से जिस शांतिपूर्ण धरने में हम लोग बैठे हुए हैं, इस धरने से सिर्फ एक ही संदेश देना है सरकार को कि आपने जो दुकान खोल के बैठा है ना हेमंदा, बस कर मर्दे, दुकानदारी बंद कर। तो अपन झारखंड के आदमी के सुन, अपन भाई भौजाई के सुन, अपन गिदर बुदरू के देख, ये बाहरियन के बाप बना के मत रख झारखंड में। ये तो सीट बेचे काम कर रहे, नौकरी पान दुकान खोल पर रखा नहीं, इटा के बंद कर। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी से सीजीएल परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर छात्र आंदोलन तेज होता जा रहा है। छात्र संगठन आयसा ने 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। संगठन के अनुसार सुबह 11 बजे बिरसा चौक से छात्र युवा मार्च निकालकर विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। आयसा का कहना है कि प्रदर्शन में राज्य भर से बड़ी तादाद में छात्र शामिल होंगे। संगठन ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने, लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा करने, रुकी हुई छात्रवृत्ति जारी करने और क्लस्टर सिस्टम खत्म करने की मांग की। आयसा ने यह भी बताया कि छात्र नेता नेहा बोरा भी इस आंदोलन में शामिल होंगी। जिस प्रकार से जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधलियां हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, पेपर लीक के पूरे मामले झारखंड में आ रहे हैं और जिस प्रकार से जो टीडीपीए जो आपके जो एजेंसी है, जो एजेंसी कई राज्यों में बैन है और उसके द्वारा झारखंड में दर्जनों परीक्षाएं आयोजित कराई गई है, उसे रद्द करने की मांग को लेकर, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग को लेकर, पुलिस कांस्टेबल सहित अन्य तरीके से जो बहालियां रुकी हुई है उसे एग्जाम कंडक्ट करने को लेकर और झारखंड में जो छात्रवृत्ति रोकी गई है, छात्रवृत्ति की मांग को लेकर, क्लस्टर सिस्टम को रद्द करने को लेकर